हमें तो 6 महीने लग गए, इनको 4 दिन नहीं लगे हैं। वाह जी वाह, मतलब चुनाव आयोग इनको डिजिटल डाटा उपलब्ध करा रहा है और हम मांग रहे तो हमें वेबसाइट बंद कर देता है। आप उनसे पूछो ना भैया, एक आदमी के 4 वोटर कार्ड कैसे बने हुए हैं? लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप कैसे सवाल करो कि लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र बचा है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है हमारे आरोप गलत है? यह चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ करे याचिका दायर है कि राहुल गांधी जी ने हम पे इल्जाम लगाए, हमारी मानहानि करी है, फिर कोर्ट अपने आप बताएगा मानहानि है या खुलासे करे हैं। इसको एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि ये मृत हैं हमारी लिस्ट में। योगेंद्र यादव साहब उनको पीछे लेके खड़े और कोर्ट के सामने कह रहे ये तो जिंदा है। प्रधानमंत्री को हटाया जाए अपने पद से, इलेक्शन दोबारा किए। फतेहपुर का मामला जो है हावी होता दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल वोट चोरी वाले मुद्दे पे हावी तो कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी लगातार, आपको पता है 17 तारीख से बिहार के अंदर ये अपनी यात्रा शुरू करने लगे अगस्त की, अभी 4-3 दिन बाद, और वो बिहार की गली गली में जाकर के लोगों को बताएंगे देखो किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, देखो किस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि 90 साल की एक पहली वोटर हो सकती है क्या? 90 साल की औरत, 74 साल की औरत, 72 साल की औरत को फर्स्ट वोटर बना के रजिस्टर्ड कर दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जी, एक कमरे में 80 बंदों का खुलासा किया गया। एक कमरे में 80 बंदे कैसे रह सकते हैं मुझे बात बताओ? और वहां जाते तो एक आदमी मिलता है रहने वाला। तो ये जो चीजें हैं, ये वोट चोरी वाला जो तरीका है, हम सोचते थे आज तक कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, हम सोचते थे ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही। ये नए वोटरों को दे करके पूरा एक तरीका, मतलब आप ये लगा लो भी दिल्ली में चुनाव हुआ है, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, हमारी एक जानकार हैं और जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला आपका राहुल सही कह रहा है सरदार जी, आपका राहुल सही कह रहा है, 400 वोट तो मैंने फलाने फलाने मंत्री को डलवाई हैं। अब आप ये लगा लो, जब वो बंदा बोल रहा है मैं यहाँ से बस भर के गया। राहुल गांधी जो आंकड़ा दिखाए और कह रहे हैं कि हमने एक्सपोज कर दिया, अब बीजेपी जो है वायनाड और रायबरेली से उन्होंने आंकड़ा सामने लाया कि यहाँ भी देखो इतने फर्जी वोट पड़े हैं। अब इन्हें भी इस्तीफे। देखिए हमें तो 6 महीने लग गए, इनको 4 दिन नहीं लगे हैं। वाह जी वाह, मतलब चुनाव आयोग इनको डिजिटल डाटा उपलब्ध करा रहा है और हम मांग रहे तो हमें वेबसाइट बंद कर देता है। तो आपको समझना पड़ेगा ना साहब, भाजपा की पूरी साठगांठ है। मतलब अगर राहुल गांधी ने 6 महीने लगा करके वोट चोरी के खुलासे करे हैं, तो आपको भाजपा ने जुम्मा 4 दिन में सारे आंकड़े दे दिए कि आपको पता लग गया वायनाड में ये हुआ है या वहां पे ये हुआ, बरेली में या फलानी जगह में। तो आपको समझना पड़ेगा साहब कि ये जो माहौल है पूरा का पूरा, सोनिया जी यहाँ की नागरिक नहीं बनी और वोटर वो भी फर्जी है। आपको पता नहीं लगी अभी तक खबर? वो भी आज इनके आईटी सेल वालों ने चेंज करी है, एडिट करी है। आप ये समझो जो वो पूरा का पूरा एक चिट्ठा अनुराग ठाकुर ने पेश करा है, वो पूरा का पूरा एक फर्जी है। आप इस चीज को देखो, वो फर्जी वाड़े है। तो ये जो फर्जी वाड़े करके ये लगातार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री थी ना फर्जी, अमित शाह जी लगातार दिखा रहे थे देखो 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 इन्होंने ये कर रखी है, फिलॉसफी कर रखी है, ये कर रखी है, और पता लगा वो फर्जी डिग्री है। इसी प्रकार से वो सोनिया गांधी के खिलाफ एक एजेंडा सेट करके फर्जी दस्तावेजों को फेसबुक पे शो कर देना। अरे साहब एआई का जमाना है, आपकी शक्ल का होगा वो आदमी और मेरी शक्ल का होगा वो आदमी, आप मेरा कत्ल करते हुए वीडियो वायरल कर दो, अभी 5 मिनट नहीं लगेंगे एआई के द्वारा। तो उसका यह मतलब थोड़ी ना कि आपने मेरा खून कर दिया। आप एआई के जमाने में कैसे पता लगाओगे क्या फर्जी और क्या सही है और क्या झूठ है? तो ये समझना पड़ेगा। अगर आज की डेट में ऐसा कोई भी मुद्दा हो रहा है, हम तो चुनाव आयोग को कह रहे, अब हमसे कह रहे साहब फटाफट से कि आप तो एक काम करो जी, अपना दस्तावेज दो, शपथ पत्र दो। अरे हमने कोई आरोप थोड़ी ना लगाए हैं, हमने सीधे करा है भाई। अगर हम एक मांग कर रहे हो कि जो आने वाले चुनाव है उसमें हार के डर से पहले से जो है, देखिए मैं तैयार, आप उनसे पूछो ना भैया एक आदमी के 4 वोटर कार्ड कैसे बने हुए हैं? आप उनसे जाके ये सवाल पूछो बीजेपी के लोगों से। आप पूछो एक कमरे में 80 वोटर कैसे, आप पूछो। आप पूछो जिनके बाप का नाम AWFBF, ऐसा कौन सा आदमी इसके बाप का नाम AWBZ कुछ होगा बताओ आप। आप ये सवाल बीजेपी के लोगों से पकड़ के करो ना साहब कि ये 80 वोटर एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? अगर हर एक 4 महीने बाद भी अगर कमरा खाली हो तो अब भी कितने सालों से क्या वोटर क्या आगे वहीं पे वोट डालेगा? तो आपको समझना पड़ेगा साहब, ये लगातार हमारे देश में फर्जी वोटों से वोट जीते जा रहे हैं। अब तो हमें भी पता लग रहा है कि मीडिया में खबर चल रही थी आखिरी चुनावों के दौर में कि देखो प्रधानमंत्री अपनी सीट से पीछे और 5 बजे के बाद प्रधानमंत्री जीत गए। वाह जी वाह। उसके बाद कौन सा चुनाव आयोग ने बंद कमरे में कौन से वोट कहाँ खोलने हैं, किसको क्या दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री अपनी वाराणसी की सीट से खुद हार रहे थे साहब। आप इस चीज को देखो, लोकतंत्र के लिए कितना सही है, मतलब एक संस्था पर इतना बड़ा सवाल। लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप कैसे सवाल करो कि लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र बचा है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है लोगों में अविश्वास तो पैदा होगा? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र तो भाई साहब खत्म करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र को तो बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप ये देखो आज भी हम 8 बजे मोर्चा निकालेंगे और मोमबत्ती जला के दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी आवाज रखेंगे कि देखो जी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भैया लोगों को एकजुट किया जाए, जो नकली वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे भाई। वो तरीका अब आप ये देखो, जो जेन्युइन वोट है गरीब आदमियों के, उनको पैसों में खरीद लेते हैं। जो पैसों में नहीं बिकता कनपट्टी पे बंदूक लगा के वोट डलवा लेते हैं, और जो उससे भी काम नहीं बनता, जब आपको लगता तब भी यार तो फर्जी वोटिंग करवा लेते हैं।
तो चुनाव तो जीतना है भैया, चिटपट नटपट सब अपना। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आपको लगता है गड़बड़ी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऐसे हल्ला करने। हम क्यों जाएंगे, हम तो सच्चाई सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वो है जिसको लग रहा है हमारे आरोप गलत है, जाए चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ करे याचिका दायर कि राहुल गांधी जी ने हम पे इल्जाम लगाए, हमारी मानहानि करी है, फिर कोर्ट अपने आप बताएगा मानहानि है या खुलासे करे हैं। जाए ना, किस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आप जाओ राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलो, कौन मना कर रहा है? हम आपका विरोध कर रहे हैं और सबूतों के साथ विरोध कर रहे हैं कि आपने धांधली करवाई है। आरोप ये भी है कि राहुल गांधी जो है वो डराने का काम कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ गए तो जितने भी दोषी लोग हैं उन्हें हम सख्त कार्रवाई तो नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए मुकदमे। तो साहब मैं कह रहा हूँ जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक मुकदमे चलते हैं। अगर आज किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र का खिलवाड़ होगा, देश के साथ घपला होगा, देश के साथ देशद्रोही वाली गतिविधियां होंगी, तो वो बंदे बख्शे थोड़ी ना जाएंगे। अगर आज भाजपा के संरक्षण में वो पल रहे हैं, सबका ठिकाना लगेगा, एक एक को घर से उठाया जाएगा। आप ये क्यों सोच रहे हो? और वो भी दस्तावेजों के आधार पे होगा ना, सबूतों के आधार पे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी दुश्मनी किसी से है तो हम उसको उठाएंगे और उसके खिलाफ मुकदमे कर देंगे। एक्चुअल मायने में जो देश में हो रहा है सबूतों के आधार पे, उस सबूतों के आधार पे ये कार्रवाइयां होंगी। हमारी नजर में कांग्रेस पार्टी की जो बंदा जेन्युइन है उसके कोई नुकसान नहीं होगा, पर जिसने फर्जीवाड़ा करा, देश से घपला करा, घोटाला करा, उसके खुलासे जरूर होंगे। क्या लगता है वोट अधिकार आंदोलन जो ये शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी, इससे क्या फर्क होने वाला? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपने देखा होगा SIR के अंदर बिहार के अंदर SIR शुरू हुआ, जिसके अंदर जो ये था कि भैया जो फर्जी वोटिंग है उससे खत्म करेंगे। आप समझना इस बात को, जिंदा लोगों को मार दिया। अब लोग कह रहे हैं कि SIR वो ठीक तो कर रहे हैं। अरे SIR का माध्यम ये है कि जो कांग्रेस के या जो JDU के वोटर हैं उनको काटो, उनको छांटो कि कौन सा मुस्लिम वोटर है, कौन सा हिंदू ऐसा है जो पप्पू यादव को समर्थन कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो उनको कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। उनकी समर्थन करने वाली बेल्ट में उनके जाके वोट काट दो। कल योगेंद्र यादव ने, आप ये देखो ना, कोर्ट के सामने, जज के सामने, जिसको SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि ये मृत है हमारी लिस्ट में, योगेंद्र यादव साहब उनको पीछे लेके खड़े और कोर्ट के सामने कह रहे हैं ये तो जिंदा है। वहां जज के तोते उड़ गए भाई, तोते उड़ गए। उसको समझ में नहीं आया जज को ये क्या हो गया। चुनाव आयोग जिनको मृत बता रहा है वो आदमी पीछे खड़े हैं कोर्ट के अंदर के हम तो जिंदा है भाई साहब। राहुल गांधी चाय पी रहे हैं कम से कम सैकड़ों आदमियों के साथ जिनको फर्जी बना के मार दिया गया। आप राहुल गांधी जी की वीडियो जाकर के देखो। चुनाव आयोग के बयान को कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं ये तो खामियां पहले से दुरुस्त कर ली गई हैं, और दूसरा ये कि एफिडेविट दें वो पहले। अगर आज की डेट में ये दुरुस्त कर ली गई है तो चुनाव खारिज कर दिए जाए, प्रधानमंत्री को हटाया जाए अपने पद से, इलेक्शन दोबारा किए जाए, और वो जो इलेक्शन दोबारा होंगे उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। CCTV की फुटेज हमें मिले। हम कितना कुछ मांग रहे हैं, हमें दिया क्या जा रहा है? आप ये बात बताओ। हम कह रहे हैं कि हमें बूथ कैप्चर जो हुआ है उस बूथ की हमें CCTV की फुटेज दो कि वोटिंग कैसी हुई। आप एफिडेविट नहीं दे रहे, इतना सब कुछ हम क्यों देंगे एफिडेविट भाई? हम तो आपको आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सिद्ध कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत कह रहे तो आप कोर्ट जाओ, पर जो हम सबूत मांग रहे हैं आप हटा रहे हो। आप इस चीज को समझो कि चुनाव आयोग बचाने का काम कर रहा है भाजपा को, और चुनाव आयोग की मजबूरी है साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ ऐसे भी बंदे होंगे, आपने पुरानी फिल्में देखी हैं, मुझे आपकी ये बिल्डिंग पसंद है, लाओ 50 लाख में, वो बंदा बोलता नहीं मेरी 2 करोड़ के मैं नहीं दूंगा। कनपट्टी पे बंदूक लगाई जाती थी बदमाशों के द्वारा, यहाँ मॉल बनेगा या 50 लाख ले या गोली ले। तो आदमी के पास क्या होता था, या गोली लेता था 50 लाख लेता था। आज वही वाली बात है, चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी डर के काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी पैसों के लिए काम कर रहे हैं, पर कर सभी रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा साहब कि जो ईमानदार लोग हैं वो किस तरीके से सामने होंगे। वोटिंग ईमानदारी से होनी चाहिए, हम ये मांगते हैं।